एक लड़की और एक लड़का एक दूसरे से बेपनाह प्यार करते थे। लड़की लड़का से शादी करना चाहती थी। बस इसी बात को लेकर वह लड़का नाराज़ हो जाता है। वह लड़का अपनी प्रेमिका के साथ साथ उसकी माँ को और 2 बहन और एक भाई को भी वह बेरहमी से जान से मार डालता है। वह लड़का ऐसा क्यों करता है और उसकी ऐसी क्या मजबूरी थी, कहानी में आगे जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुश। आज की सच्ची कहानी जो आप सुन रहे हैं, यह कहानी मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में एक इलाका है देवास। इस देवास इलाका में 13 मई 2021 को एक ही घर से 5 लोग अचानक गायब हो जाता है। इस परिवार का मुखिया का नाम मोहनलाल कास्ते था, जिनकी पत्नी का नाम ममता बाई थी, वह 45 साल की थी, और इनकी बड़ी बेटी जिनका नाम रूपाली थी, वह 20 साल की थी, और इनसे एक छोटी बेटी जिनका नाम दिव्या थी, वह 15 साल की थी, और उनसे भी एक छोटी बेटी जिनका नाम पूजा थी, वह 12 साल की थी, और एक रिश्तेदार का लड़का था, वह 14 साल का था, जिसका नाम पवन था। अचानक यह 5 लोग 13 मई 2021 को अपने घर के बाहर से गायब हो जाता है। उस वक्त पूरे देश में कोरोना के चलते लॉकडाउन लगा हुआ था। जैसे देश के दूसरे इलाका में कोरोना के चलते लॉकडाउन लगा हुआ था, उसी तरह से इस देवास इलाके में भी कोरोना के चलते लॉकडाउन लगा हुआ था। आसपास में कोरोना के चलते कहीं मेला उला भी नहीं था कि यह लोग मेला देखने चले गए हो। जिस ड्रेस में वो लोग घर से निकला था, बस वही ड्रेस पहन के गया था। बाकी घर में सारा सामान जैसे के तैसे ही पड़ा हुआ था, और घर में जो थोड़े बहुत पैसे भी थे, वैसे ही के वैसे ही पड़े हुए थे। मोहनलाल इन 5 को ढूंढने के लिए गांव में पता लगाता है, और जैसे ही यह बात गांव के लोगों को भी पता चलता है तो गांव में हाहाकार मच जाता है। मोहनलाल के साथ साथ गांव के लोग भी उन 5 लोगों को ढूंढने में लग जाता है। गांव में सभी जगह ढूंढने के बाद उन 5 लोगों को कहीं कुछ पता नहीं चलता है। मोहनलाल अपने रिश्तेदार के यहाँ फ़ोन करता है कि कहीं उनके यहाँ तो ये 5 लोग तो नहीं गया है, लेकिन सभी रिश्तेदारों के पास फ़ोन करने के बावजूद भी उन 5 लोगों को कहीं कुछ पता नहीं चलता है। जो उनके दूर दूर के रिश्तेदार थे, उन लोगों सबसे भी पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन इन 5 लोगों को कहीं कुछ पता नहीं चलता है। तब मोहनलाल थक हार कर अगले दिन यानी 14 मई 2021 को पुलिस स्टेशन में जाकर इन 5 लोगों की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देती है। पुलिस इस मामले को हल्के में लेती है। पुलिस को लगती है कि 5 लोग को एक साथ कोई किडनैप कर नहीं सकता, और मोहनलाल इतने अमीर थे नहीं कि पैसे के लिए उनके घर के 5 लोगों को कोई किडनैप कर ले। पुलिस मोहनलाल को भरोसा देती है कि ठीक है, हम पता लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती है। कई दिन बीत जाता है और उन 5 लोगों को कहीं कुछ पता नहीं चलता है। तब मोहनलाल के साथ साथ गाँव के लोग और पंचायत के लोग भी धरना प्रदर्शन शुरू कर देता है, क्योंकि एक ही घर से 5 लोग को गायब हो जाना, इस बात को कोई दबा नहीं सकता था। यह बात नेता तक पहुंचती है। इसके बाद वहां के एमएलए पुलिस पे दबाव डालती है कि इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करो। जब नेता का प्रेशर उन पुलिस वाले पे पड़ता है तो वह थोड़ी बहुत हरकत में आता है, और इस बात को लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी थी। लेकिन पुलिस को कहीं से कुछ सुराग मिल नहीं रहा था। जो 5 लोग गायब हुआ था, उनमें से एक 20 साल की रूपाली, जिसके पास एक मोबाइल था। पुलिस उस नंबर को सर्विलांस में डालती है, और कॉल डिटेल से यह बात पता चलता है कि इस नंबर से आखिरी बार इसी गांव के रहने वाले एक लड़का के साथ बात हुआ, जिसका नाम सुरेंद्र था। पुलिस सुरेंद्र को गिरफ्तार करती है। इसके बाद उससे पूछताछ करती है। सुरेंद्र कहता है कि हाँ, मुझे उससे दोस्ती है और हम दोनों एक दूसरे से अक्सर बातचीत किया करते थे, लेकिन वो लोग अभी कहाँ हैं, इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। पुलिस जब सुरेंद्र की फ़ोन की कॉल डिटेल्स निकलवाता है, तब पता चलता है कि हाँ, सुरेंद्र का लोकेशन उसी गाँव में दिखा रहा है, और 13 मई का भी लोकेशन उसी गांव में है। पुलिस के पास ऐसा कुछ भी सबूत नहीं था। इसके चलते सुरेंद्र को पुलिस छोड़ देती है। पुलिस पे लगातार मोहनलाल के साथ साथ गांव वाले और पंचायत के लोग सब भी उन पे दबाव बना रहे थे। 1.5 महीना से ऊपर हो चुका था। इन 5 का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था कि यह गया कहाँ। पुलिस पे लगातार दबाव बन रही थी कि इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करो, क्योंकि 5 लोगों में 3 लड़की जवान थी, और एक साथ 5 लोग का गायब हो जाना, इसके चलते पुलिस पे लगातार दबाव बनती जा रही थी। पुलिस हर तरह से कोशिश करने के बावजूद भी इस केस को सॉल्व करने में नाकाम रहती है। उसे कहीं से कुछ पता ही नहीं चल रहा था। इसी बीच में पुलिस को खबरी से पता चलता है कि अगर इन 5 लोग के बारे में पता लगाना है, सुरेंद्र और उनके दोस्तों को जीरो इन करो, क्योंकि सुरेंद्र और उनके दोस्तों के इन 5 लोगों के बारे में सब कुछ पता है। पुलिस सुरेंद्र से पहले ही एक बार पूछताछ कर चुकी थी, लेकिन सबूत के अभाव में सुरेंद्र को छोड़ना पड़ा था। तब पुलिस सुरेंद्र और उनके 6 दोस्तों पर नज़र रखती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है। सुरेंद्र और उनके दोस्तों से कुछ पता नहीं चलता है।
इसी बीच में पुलिस को यह बात भी पता चलता है कि सुरेंद्र और 20 साल की रूपाली के साथ अफेयर चल रहा था। तब पुलिस सुरेंद्र और उसके 6 दोस्तों को गिरफ्तार करती है। इसके बाद पुलिस सुरेंद्र और उसके 6 दोस्तों को अपने तरीक़ा से पूछताछ करती है और पुलिस जैसे ही सुरेंद्र और उसके 6 दोस्तों पे 3rd डिग्री का इस्तेमाल करती है तब वो सारा सच बक देता है। सुरेंद्र और उसके 6 दोस्तों को कहने पे पुलिस खेतों में जाता है और साथ में सुरेंद्र और उसके 6 दोस्त भी जाता है। और जैसे ही यह बात गांव वाले को पता चलता है कि सुरेंद्र को लेकर पुलिस खेतों में गया है तब वहां सैकड़ों की भीड़ इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाती है। सुरेंद्र एक खेत की ओर इशारा करते हुए पुलिस को कहते हैं कि इस खेत की खुदाई करो। पुलिस पूछती है कि कितना खुदाई करना है, तब वह कहता है कि कम से कम 10 फीट तक खुदाई करना था। इसीलिए पुलिस जेसीबी मशीन को बुलाती है और कुछ ही देर के बाद उस गड्ढे से 5 लाश निकलता है। लाश इतनी बुरी तरह से सड़ गल चुका था कि उसे पहचानना मुश्किल हो रहा था, लेकिन 5 लोग गायब हुआ था और इस गड्ढे में भी 5 लाश मिला है। तब शुरुआत में यह अंदाज़ा लग रहा था कि शायद यही 5 लोग हैं। पुलिस उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। फॉरेंसिक टीम उससे जांच करती है और डीएनए टेस्ट से यह पता चल जाता है कि वह 5 लोग गायब हुआ था। यह लाश उसी 5 लोगों की है। सुरेंद्र और उनके 6 दोस्त इन 5 लोगों को बेरहमी से क्यों कत्ल किया था? तब पुलिस सुरेंद्र को यह बताया था कि 20 साल की रूपाली के साथ उसका 1.5 साल से अफेयर चल रहा था, लेकिन सुरेंद्र के माँ बाप उसकी शादी कहीं और फिक्स कर दी थी। और जैसे ही यह बात रूपाली को पता चला तब रूपाली सुरेंद्र पर लगातार दबाव बना रही थी कि तुम उसके साथ रिश्ता तोड़ो और मेरे साथ तुम शादी करो। सुरेंद्र अपने माँ बाप के खिलाफ जाने के लिए तैयार नहीं था और इधर रूपाली लगातार शादी के लिए सुरेंद्र पे दबाव बना रही थी। सुरेंद्र को यह लगने लगा कि जब तक रूपाली जिंदा है तब तक वह मेरी शादी होने नहीं देगी। तब सुरेंद्र रूपाली को चुपके से उस खेतों में बुलाती है, लेकिन रूपाली के साथ में उसकी माँ और 2 बहन और एक कजन भाई भी साथ में जाता है। और उस खेत के पास पहले से ही ट्रांसफार्मर के लिए गड्ढा खुदा हुआ था। उस खेत की तरफ गांव के लोग को आना जाना भी नहीं था, शायद इसीलिए किसी की ध्यान उस तरफ गया ही नहीं। सुरेंद्र अपने 6 दोस्तों के साथ पूरी तैयारी के साथ आया था। जैसे ही वहां पे रूपाली अपनी माँ और बहन के साथ पहुंचती है, साथ में उसका एक कजन भाई भी था। सुरेंद्र और उसके 6 दोस्त मिलकर उन 5 लोगों को गला दबाकर बेरहमी से कत्ल कर देता है। इसके बाद उन 5 लोगों को चेहरे पे पत्थर से मार कर बुरी तरह से चेहरा बिगाड़ देता है। इसके बाद उस 5 लाश को उस गड्ढे में डालता है, साथ में उस गड्ढे में यूरिया डालता है। इसके बाद नमक भी डालता है कि ताकि जल्द से जल्द लाश सड़ और गल जाए। इसके बाद उस गड्ढे पे मिट्टी डाल देता है और गड्ढे को बराबर कर देता है। फिर सुरेंद्र और उसके दोस्त अपने अपने घर चला जाता है और पूरे 50 दिन के बाद यह केस सॉल्व होता है। 5 लोग के कत्ल के जुर्म में सुरेंद्र और उसके 6 दोस्त अब जेल के अंदर में हैं। तो यह थी आज की सच्ची और अफसोसनाक कहानी दोस्तों। इस कहानी के माध्यम से हम किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, बल्कि हम आपको सतर्क और जागरूक करना चाहते हैं। तब आप हमें दीजिए इजाज़त। हम आपसे एक और नई कहानी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।